अजमईन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि दाइमन अबदा सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का, बहुत मेहरबान रहमत वाला, रोज़े जज़ा का मालिक, हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया, न उनका जिन पर गज़ब हुआ और न बहके हुओं का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की मदद और उसकी तौफ़ीक़ के तहत अल्लाह के कलाम को सुनने सुनाने की जो सआदत नसीब हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला इसे अपने बारगाह करम में कबूल मकबूल फरमाएँ। आमीन। और कुरानी तालीमात पर हम सबको मजबूती से कायम और दायम फरमा दे। आमीन। सूरतुल फातिहा की 6ठी आयत, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता चला जिन पर तेरा एहसान हुआ, इनाम हुआ। इनाम याफ्ता लोगों को कौन होते हैं? आपने समाअत फरमाया कि इनाम जिन पर अल्लाह ताला का होता है वो सबसे पहले अंबिया इकराम हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा है, सालिहीन। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल से इन पर अपना इनाम फरमाता है। जब अल्लाह इनाम फरमाता है तो उन अहले ईमान की कैफियत क्या होती है? जिन ईमान वालों पर अल्लाह इनाम फरमाए, एहसान फरमाए, तो फिर उनके हाल क्या होते हैं, उनकी ज़िंदगी के अहवाल कैसे होते हैं? ये एक देखने की बात है कि अल्लाह ताला ने यूं ही तो इनाम नहीं फरमा दिया उन पर, यूं ही इतना बड़ा करम नहीं किया कि अपनी बारगाह करम में उन्हें तक़र्रुब अता फरमाया, नज़दीकी अता फरमाई, इज़्ज़त दी अपनी बारगाह में, तो यूं ही तो नहीं दिया उनको। कुछ तो बातें होगी जिससे वो गुजरे होंगे, जो कुर्बानियाँ होगी, उसकी बारगाह का कुर्ब हासिल करने के कुछ तकाज़े होंगे जिन पर वो मजबूती से कायम रहे और फिर वो उस पर ऐसे कायम रहें कि अल्लाह ताला ने उनकी इस्तिकामत पर अपने करम से उन पर इनाम फरमाया। तो इनाम जब अल्लाह फरमाता है तो क्या होता है? कुरान अज़ीम में है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़कात लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो बंदे मोमिन जिन पर वाकई वो बंदे मोमिन जो ईमान लाए अल्लाह पर और अमल सालेह किए, अपने वक्तों पर ज़कात अदा किए, अपने वक्तों पर नमाज अदा करते हैं, अल्लाह फरमाता है लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम, उनके लिए उनके रब के पास बड़ा अज्र है। उनके लिए जो ईमान लाते हैं बड़े खुलूस के साथ, फिर नमाज कायम रखते हैं, वक्त पर ज़कात देते हैं, तो अल्लाह फरमाता है इंद रब्बिहिम अज्रुहुम, अल्लाह के नज़दीक उनके लिए बड़ा अज्र है। और फिर दूसरा इनाम क्या है? एक तो पहला इनाम ये कि उनके लिए बड़ा अज्र है, दूसरा इनाम क्या है? वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न वो दुनिया में किसी से डरते हैं न किसी बात को लेकर गमज़दा होते हैं। हाँ, न डरते हैं न किसी बात का उन्हें रंज और एहसास होता है। ये है इनाम वाले ख़ास, वो इनाम, वो मुसलमान, वो अहले ईमान जो अल्लाह पर खुलूस के साथ ईमान लाता है और अपने ईमान पर डटे रहता है, वक्त पर नमाज़ों को कायम करता है खुलूस के साथ,
और खुलूस के साथ वक्त आने पर अपने माल की ज़कात निकाल देता है तो अल्लाह के नज़दीक उनके लिए बड़ा अजर है। वो कितना बड़ा अजर है ये बयान नहीं किया, कितना बड़ा अजर है ये बयान नहीं किया है अल्लाह ताला ने यहाँ पर। बड़ा अजर है, बस बड़ा अजर है। बड़ा अजर क्या है वो आएगा कभी कुरान में। और दूसरा इनाम क्या है उनके लिए कि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो न गमज़दा होते हैं न किसी से दुनिया के अंदर डरते हैं। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफ़ा है रज़ी अल्लाह ताला। ये अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रूमियों ने इनको कैद कर लिया, रूमियों ने इनको कैद कर लिया, बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने ईसाइयत का उनकी दावत दी, ईसाई मज़हब ईसाई कबूल कर लो ईसाइयत को। उन्होंने कहा कि मैं किसी कीमत पर अपने रसूल का दीन थोड़ी छोड़ूंगा। फरमान जारी हुआ, सूली पर लटका दिया जाए, सूली पर लटका दिया जाए, फांसी पर। फांसी हल्की रखी गई लेकिन लटका दिया ताकि अब तीर से चलाकर इनके जोड़ों को जख्मी किया जाए, हल्के तौर पर। भरपूर तीर नहीं चलाया जाए, हल्के तौर पर तीर चलाया जाए और उनके जोड़ों को जख्मी किया जाए, जख्मी किया जाए। जब शिद्दत न इस बंदे खुदा के मुंह से आह निकली न उफ निकला, जब इंतहा हो गई और कुछ नहीं हुआ तो बादशाह ने फिर दूसरा फरमान जारी किया, सूली से उतारा जाए, सूली से उतारा गया। 2 देखें तपवाई गई, एक कैदी को बुलाया गया और उनके सामने फिर एक गर्म देग में डाल दिया गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका तड़पना, उसका बिलखना देखा और जान जाती हुई दिखी। बादशाह को लगा कि ये इस हौलनाक सज़ा का जब ये देखेगा तो शायद कि इस्लाम से बरगश्ता हो जाए। फिर जब वो मर गया तो पूछा अब क्या कहते हो, क्या ईसाइयत कबूल है? कहा ना, मैं अपने रसूल से कभी गद्दारी नहीं करूँगा, मैंने तो कलमा पढ़ा है रसूलुल्लाह का, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। अच्छा, का फरमान जारी हुआ कि इन्हें भी उसी देग में डाल दिया। जब जल्लाद पकड़कर उस देग के करीब से करीब तर हुए कि अब देग में डाला जाएगा तो आपके आंखों से आंसू निकले, आंसू निकले। बादशाह ने फिर कहा रुको लाओ। शायद वो समझा कि ये डर और खौफ के आंसू, का अब तो शायद इस्लाम को छोड़ दे और ईसाइयत को कबूल कर ले। फिर पूछा क्यों डर गए, अब बात हमारी मंजूर है, क्या मज़हब ईसाइयत को कबूल करते हो? कहा नहीं, कोई बात ही नहीं है इसकी डरने की। कहा फिर आंखों से आंसू कैसे जारी हो? कहा अच्छा तुम गलत फहमी के शिकार हो गए, वो आंसू डरने के नहीं है, मेरे आंखों से आंसू तो इसलिए निकल रहे थे कि मैं ये सोच रहा था कि मालिक तूने मुझे एक जान दी है, अगर तू 100 जाने देता तो इस तरह एक एक करके वो सारी तुझ पर निछावर कर देता। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो ईमान लाते हैं, अमल सालेह करते हैं, नमाज को अपने वक्त पर कायम करते हैं, अपने वक्त पर ज़कात को देते हैं, अल्लाह का इनाम उन पर ऐसे होता है कि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, किसी चीज़ के खौफ को वो खातिर में नहीं लाते, किसी चीज़ के गम को वो खातिर में नहीं लाते। ये मकाम होता है अहले इनाम, ये मकाम होता है अहले इनाम का, जिन पर अल्लाह ताला इनाम फरमाता है ना। अरे आज ज़रा सी हुकूमत का किसी को तायद हासिल हो जाए तो वो दंगे भड़काने में कमी नहीं करते है नहीं, वो फितनागिरी करने में और दबंगाई करने में जो है डरते नहीं कि हुकूमत की पनाह हमें हासिल है। अमा ये वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह की पनाह हासिल होती है, सुभान अल्लाह। ये न डरते हैं न खौफ होते हैं। दूसरी जगह है अहले इनाम कौन होते हैं, तो कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी, अल्लाह उनसे राज़ी होता है और वो अल्लाह से राज़ी है, अल्लाह उनसे राज़ी रहता है और वो अल्लाह से राज़ी होते हैं। जब अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए और
वो अल्लाह से राज़ी हो जाएं। तो सुभान अल्लाह, इसमें गैर की तीसरे की तो कोई बात ही नहीं, तीसरी की कोई बात ही नहीं कि वो अब अल्लाह से राज़ी हैं और अल्लाह उनसे राज़ी हैं। इसके अहवाल अगर देखना है कि अल्लाह से वो कैसे राज़ी होते हैं और अल्लाह उनसे कैसे राज़ी रहता है, सुभान अल्लाह। अल्लाह जब राज़ी होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह राज़ी है इसलिए मतलब दौलत की रेल पेल रहेगी, है ना, और हर किस्म की आसाइश तुम्हारे लिए अल्लाह ताला बिल्कुल लगा देगा, अंबार दौलत के चाहे जो कुछ पड़े। ये अल्लाह की रज़ामंदी की निशानी नहीं है जब लोग दुनिया समझते। हालांकि हम यही समझते कि जितना सुकून और आसाइशें हमें ज़िंदगी में हासिल हो तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हैं। खुदा के राज़ी होने की ये अलामात नहीं है, बल्कि अल्लाह जिनसे राज़ी रहता है वो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले वो अंबिया इकराम हैं, और यही वो लोग हैं जिन पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें अल्लाह ताला नाजिल भी फरमाता है। सुभान अल्लाह, नाजिल फरमाते हैं। मुसीबतें आने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह नाराज़ हैं, और दौलत की रेल पेल रहने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह राज़ी हैं। वो तो इंसान खुद अपने दिल में जान सकता है कि मैं अल्लाह को कितना राज़ी रखता हूँ ताकि अल्लाह मुझसे राज़ी रखे। किसी साहबी रसूल ने, या शायद हदीस रसूल हैं ये, कि अगर तुम जानना चाहते हो कि अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी कितनी 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 इज़्ज़त है, अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी कितनी इज़्ज़त है, तो तुम अपने दिल में ये ख्याल कर लो कि तुम्हारे नज़दीक अल्लाह की कितनी इज़्ज़त है। तुम समझ जाओ, तुम्हारे नज़दीक जिस कदर अल्लाह की इज़्ज़त रहेगी, उसके अहकाम की इज़्ज़त रहेगी, उसकी ज़ात से मोहब्बत रहेगी, बस समझ लो, अपने दिल में ख्याल कर लो कि मुझे अल्लाह की कितनी इज़्ज़त है, बस उसी कदर अल्लाह के नज़दीक भी तुम्हारी इज़्ज़त। रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरज़ू, अल्लाह जब राज़ी होता है, अल्लाह तो राज़ी होना उसकी क्या कैफियत है वो तो हम नहीं जान सकते, लेकिन जब अल्लाह के वो बंदे जो खुदा से राज़ी होते हैं, वो बंदे जब खुदा से राज़ी होते हैं, चूँकि हमने उनकी ज़िंदगी को देखा है तारीख़ के अंदर, अहादीस मुबारका के अंदर, उन सहाबा इकराम को हमने देखा है किताब के औराक के अंदर जो अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी रहे हैं। उसमें हमें कुरान अज़ीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिलते हैं। सुभान अल्लाह, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिलते हैं कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी कैसे रहा जाता है। यानी मालिक तू अगर इसमें राज़ी है कि मैं आतिश नमरूद में कूदूँ, तेरी रज़ा इसी में है कि मैं आतिश नमरूद में कूदूँ, तो मैं कूदने के लिए तैयार हूँ मालिक, इसमें कभी मैं पीछे नहीं उठूंगा। तेरी मर्जी मालिक अगर इसमें है कि मैं अपने बच्चे के हुल्कूम पर छुरी चलाऊं, मालिक बच्चा मैं तेरा, ये बच्चा भी तेरा, छुरी भी तेरी, मर्जी भी तेरी, इब्राहिम पीछे नहीं हटेगा क्योंकि ये तेरी मर्जी है, ये तेरी मर्जी है। हज़रत मखदूम सिन्ना, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक खलीफा है हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़, जिनके नस्ल में ये सब है, अहले कछोचा जो अभी ख़ानदानी कछोचा। इनका जब विसाल का वक्त करीब आया तो इन्होंने अपने मुरीदीन को तलक़ीन फरमाई कि जब इंतकाल हो जाए तो मेरी मग़फ़िरत की दुआ करें। और बहुत रंजीदा हो गया, सबको तलक़ीन फरमाई मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। परेशान जितने मुरीदीन हाजिर बाज जिन्हों की ज़िंदगी लोगों के नज़रों के सामने थी, उन्होंने कहा कि हुजूर पूरी ज़िंदगी में कोई कदम और कोई सांस सुन्नत रसूल के ख़िलाफ़ हमने करते हुए नहीं देखा, आखिर आप इतने बेचैन क्यों हैं कि आप अपनी मग़फ़िरत की दुआ मुरीदीन से करवाते हैं? इस कदर परेशानी की क्या बात है? ऐसा कौन सी बात है, कौन से गुनाह है? हमने तो सारी ज़िंदगी आपको देखा है, कोई कदम कोई सांस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से हटकर आपकी नहीं गुजरी। कहाँ है एक गुनाह हुआ है। कहा हुजूर क्या हुआ? का बात ये थी कि घर में तंगदस्ती थी और फाके के अय्याम थे, और 3 दिन गुजर गए थे कि मैं और मेरे घर वाले और बच्चे सब भूखे थे, और इसी असना में 3 दिन गुजर गए। तो अहलिया ने तकाजा किया कि आप मुस्तजाबुद दावत हैं,
अल्लाह आपकी बात सुनता है, अल्लाह से दुआ कर ले, न मांगे किसी से, अल्लाह ही से दुआ कर ले कि अल्लाह ताला इस तंगहाली को दूर फरमा दे। और मैंने दुआ कर दी, और दुआ करना था कि अल्लाह करीम और रज़्ज़ाक़ ने रिस्क की फरावानी हासिल हो गई, अंबार लग गई। तो मुरीदों ने अर्ज़ किया कि बस यही हुआ है, यही एक गुनाह है, यही एक गुनाह है। कहा हुज़ूर इसमें गुनाह की कौन सी बात है, इसमें गुनाह की कौन सी बात है? कहा नहीं ये गुनाह है, मेरे लिए ये गुनाह है। ये अपने रब से मांगना ये गुनाह कैसे? कहा नहीं ये गुनाह है। वो गुनाह इसलिए है कि मैंने खुदा की रज़ा के खिलाफ उसकी बारगाह में दुआ की थी। अल्लाह की मर्जी ये थी कि मैं भूखा रहूं, अल्लाह की मर्जी ये थी कि मेरी बीवी भूखी रहे, अल्लाह की मर्जी ये थी कि मेरे बच्चे भूखे रहें, और मैंने उसकी रज़ा के खिलाफ उसकी बारगाह में दुआ कर दी थी। यही गुनाह है, यही गुनाह है जिन पर अल्लाह का इनाम होता है, जिन पर अल्लाह का एहसान होता है। उनके ज़िंदगी के अहवाल ऐसे होते हैं कि वो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जब देखते हैं तो उसकी मर्ज़ी जब वो जान लेते हैं कि वो खुदा की मर्ज़ी यही है। अरे इसी मर्ज़ी की तो बात थी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में किसी किस्म की निजात की दुआ नहीं फरमाई, न ये दुआ की कि मालिक इस यजीद की मुसीबत को हटा दे, न ये दुआ की कि मालिक मेरे बच्चों को बचा ले, न ये दुआ की कि मालिक फुरात का चंद कतरे पानी मेरे खेमे में आ जाए। नहीं, वो जानते थे कि अल्लाह की मर्जी यही है कि नवासे रसूल प्यासा रहे, अल्लाह की मर्जी यही है कि रसूलुल्लाह का घराना प्यासा रहे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुदा की इस्तिकामत पर कायम रहे, अल्लाह के दीन और उसकी मर्जी पर बड़ी इस्तिकामत और पायदारी के साथ कायम रहे। यह है खुदा की मर्जी पर कायम होने वाले लोग, और अल्लाह जिन पर इनाम फरमाता है वो लोग। कुरान अज़ीम में अल्लाह इनाम किस पर फरमाता है, उनकी कैफियत क्या होती हैं? तो कुरान अज़ीम में वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये वो मुखलिस ईमान वाले होते हैं जो अल्लाह से बहुत ज़्यादा टूट कर मोहब्बत करते हैं। वो इनाम वाले होते हैं ये लोग जिन पर अल्लाह का इनाम होता है ना। ये चलते फिरते हमारे जैसा नहीं, नात शरीफ के महफिल में बैठ गए तो वाह वाह कर ली, और कहीं खाने को मिल गया तो सुभान अल्लाह बोल दिया और यूँ हो गया, और बाकी जो बाद में पीछे चले गए तो ना, ये हर हाल में अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो ईमान वाले जो अल्लाह से बहुत टूट कर मोहब्बत करते हैं। ये नहीं कहा कुरान ने कि वो अल्लाह के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करते, ये नहीं कहा ना, मोहब्बत सबसे करते हैं, मोहब्बत सबसे करते हैं, लेकिन अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत सबसे करते हैं, वो अपने बच्चों से भी मोहब्बत करते हैं, माँ बाप से भी मोहब्बत करते हैं, वो अपनी पूरी मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। बल्कि वो अपने माँ बाप से भी मोहब्बत इसलिए करते हैं कि उनके रब का फरमान है कि माँ बाप मोहब्बत करने की चीज़ है। वो औलाद से भी मोहब्बत इसलिए करते हैं कि उनके खुदा का फरमान है कि औलाद से मोहब्बत करनी चाहिए। वो पूरी मिल्लत के अफराद से मोहब्बत इसलिए करना चाहिए कि उनके रसूल ने कहा है कि ये मिल्लत और ये पूरा इंसानी कुंबा ये अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बरगुज़ीदा इंसान वो है जो अल्लाह के इस कुंबे का ख्याल रखता है। वो सारी मखलूक से मोहब्बत करते हैं और इसीलिए रखते हैं सिर्फ कि अल्लाह राज़ी हो जाए। मगर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वो किसी से मोहब्बत नहीं करते हैं, मगर अल्लाह से जो मोहब्बत है वो बहुत टूट कर होती है। और इसका जो सामना है तब ये चीज़ जब खुलकर आती है कि अल्लाह से मोहब्बत टूट कर कैसे करते हैं, ये चीज़ जब खुलकर सामने आती हैं, जब देखने को मिलती हैं, जब औलाद की मोहब्बत कुछ कहती हो, माँ बाप की मोहब्बत कुछ कहती हो और खुदा की मोहब्बत कुछ कहती हो, जब इनमें टकराव हो, जब इनमें तजाद हो कि औलाद की मोहब्बत के तकाजे कुछ हो। औलाद के मोहब्बत का तकाजा ये है कि बच्चे के हुल्कुम पर छुरी न फेरी जाए, और रब की मोहब्बत का तकाजा ये है कि फेरी जाए। वो औलाद की मोहब्बत को बाजू में रखते हैं, अल्लाह की मर्जी के खातिर अपने बच्चे को काटने को तैयार होते हैं। सुभान अल्लाह। वो उनकी अपने इंसान अपनी जात से जब मोहब्बत करता है
तो उसका तकाजा ये होता है कि हर किस्म से मुसीबत से बचा जाए। लेकिन जब अल्लाह की मोहब्बत जब इस बंदे मोमिन के दिल में जागुज़ी होती है तो फिर उसका तकाजा ये होता है कि नहीं, नमरूद ने आग जलाई है तो अल्लाह की मर्जी से अब उसमें कूद आए। ये चीज़ तो जब उजागर होती है जब हमारा हाल तो ये है, हमारा हाल तो ये है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हम तो अपने बच्चों की मोहब्बत के तकाजे के आगे, अगर बच्चा बोले कि शादी में फटाके फोड़े जाएं और अल्लाह की कानून, अल्लाह की शरीयत, दीन मतीन के तकाजे ये हों कि ना फोड़े जाएं कि ये हराम है, तो हम तो यहाँ पर भी इस तकाजे पर पूरे नहीं हो पाते। जब अपने शादी ब्याह के मामलात में जब अल्लाह का कानून और खुदाई कानून के तकाजे हमें कुछ कहते हैं और ख़ानदानी रस्म व रिवाज और मोहल्ले और दोस्त व अहबाब की मोहब्बत के तकाजे कुछ कहते हैं, तो हम तो यहाँ फिसल जाते हैं। हम यहाँ फिसल जाते हैं। हम घर वालों को ये नहीं समझा पाते हैं कि ये हराम है, इसमें अल्लाह की नाराज़गी है, हम नहीं समझा पाते हैं। अल्लाह का जिन पर इनाम होता है वो क्या करते हैं, वो मोहब्बत सबसे करते हैं, मगर उनकी मोहब्बत अल्लाह से ऐसी अटूट होती है कि जब ये सारे तकाजे खुदाई मोहब्बत के आड़ आएँ तो ये सारे तकाजे एक तरफ और खुदाई मोहब्बत का तकाजा एक तरफ। यही वजह है कि जब जंग बदर में जंग बदर के मौके पर जब ये वाक़या हो गया तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वालिद गिरामी अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ किया, हुज़ूर बद्र के मैदान में कई मरतबा आप मेरी तलवार के जद में आए, लेकिन बाप होने की वजह से मैंने छोड़ दिया। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ईमान ला गए थे और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ये ईमान नहीं लाए थे, और इसी असना में जंग बदर हुई। बाद बद्र के हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस्लाम से मुशर्रफ हुए। तो एक दिन उन्होंने कहा, हुजूर अमीरुल मोमिनीन, जंग बद्र में कई मरतबा आप मेरी तलवार के जद में आए, मगर बाप होने की वजह से मैं आप पर हाथ नहीं चला सका। इस पर अमीरुल मोमिनीन वो लोग जिन्होंने अपने आप को मोहब्बत रसूल में फ़ना कर दिया था, जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को फ़ना कर दिया था, इस वक्त अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, कहा अब्दुर्रहमान वो तुम थे कि बाप होने की वजह से मुझे छोड़ दिया, अगर मेरी नज़र तुम पर पड़ती और तुम मेरे तलवार के जद में आते तो मैं बेटा होने का ख्याल नहीं करता, तुम्हें ज़रूर उस तलवार से कत्ल करता। ये होती वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी जंग में अपने मामू हिशाम का कत्ल किया। मामू की मोहब्बत कहती है कि हाथ न चलाया जाए, मगर रसूलुल्लाह के जो मुकाबले में आता है, जो खुदा के दीन के मुकाबले में आया, मोहब्बत रसूल का तकाजा यही होता है कि उसका किला कमा किया जाए। यानी ये इंसान की ये कैफियत और इंसान का ये हाल कि वो दीन इस्लाम पर कितना कारबन है, ये उस वक्त उजागर होता है जब इन दुनिया के मोहब्बतों के तकाजे कुछ और होते हैं और खुदाई मोहब्बत का तकाजा कुछ और होता है। हमारा हाल तो ये होता है कि जब हमारा जिस्म थक जाए तो जिस्म ये कहता है कि फजर की नमाज न पढ़ी जाए, खुदाई तकाजा होता है कि पढ़ी जाए, मगर हम तो जिस्म के उस थकन के तकाजे के आगे भी फेल हो जाते नहीं पढ़ते। तो हम तो हर बात में फिसला दिया। इसलिए खुदा का इनाम हासिल करने का जो मामला है वो इतना आसान नहीं है। ये वही लोग, और ये इंसान के बस में भी नहीं है। यानी वो बहुत अच्छी बात शिराजी ने कही है, ई सआदत बज़ोर बाजू नेस्त तान बख्शत खुदाई बख्शिंदा। ये वो चीज़ें हैं कि ये इंसान के अपने दस्तो बाजू में नहीं रहती हैं जब तक अल्लाह तबारक व तआला किसी को ये अपने करम से वदियत न फरमा दे। किसी की मजाल और हिम्मत नहीं होती हैं जो इस इस्तिकामत पर कायम रह जाए। हाँ, अल्लाह जिन पर इनाम फरमाता है वो यकीनन उनसे इन कारनामों की उम्मीद होती है और वो दिखाते हैं।
अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है ना। तो ये इनाम वाले ऐसे होते हैं। और इसके मुखालिफ जो मद्दे मुकाबिल हैं वो हैं अल्लाह का गज़ब जिन पर हुआ है, और जो बहके हुए हैं। तो गज़ब किन लोगों पर होता है नहीं, और बहके हुए कौन है, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते अल्लाह की चाहा तो बयान किया जाएगा। रब्बे क़दीर अज़्ज़ा वजल हम सबको अपने इनाम याफ्ता लोगों के ज़ुमरे में हम सबको कबूल फरमा ले, उन्हीं के ज़ुमरे में हम सबको रखे और उन्हीं के ज़ुमरे में हम सबको दुनिया से उठाएं और हमारा अंजाम भी इन्हीं नेक वक्तों के साथ फरमाएं। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात फ़िद दीन वद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या रब्बल आलमीन। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अबदा। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।